हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे जो विद्युत जो इलेक्ट्रिक करंट जो था उसका थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड जो पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं तो उसमें है विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग में आने वाले प्रतीक के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवयव और इधर ले लिया हमने प्रतीक। तो अवयव की बात करें तो विद्युत सेल हो गया इधर, और विद्युत सेल का प्रतीक हो गया इस तरीके से। तो ये प्लस बड़े वाला होता है और ये माइनस छोटे वाला। तो विद्युत सेल का डायग्राम हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है बैटरी या सेलों का संयोजन। तो बैटरी में क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे सेल आपस में क्या कर दिए हमने, जोड़ के बैटरी बना दी। ठीक है, इस तरीके से। इसी प्रकार से कुंजी, कुंजी हमारा ये डायग्राम हो गया। ये क्या है, खुली कुंजी होती है। ये क्या होती है, खुली कुंजी होती है। और यहाँ पर ये डॉट बीच में लगा देते हैं तो ये क्या होती है, बंद कुंजी के अंदर गिनी जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं की। इसे इंग्लिश में बोलते हैं की। ठीक है, ये हो गया बैटरी। और यहाँ पर ये तार संधि, तो सर्किट, सर्किट ऑफ वायर। तो वायर का सर्किट हो गया। तो वायर का सर्किट का मतलब एक वायर तो ये आ रहा, एक वायर ये आ रहा, यहाँ पर इनको क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, वायर का सर्किट हो गया। इसी प्रकार से तार, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग में एक तार इस तरीके से, और क्रॉसिंग जो परिपथ हम बनाएंगे, जो सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो सर्किट डायग्राम में हम तार क्रॉसिंग को इस तरीके से दिखाएंगे। उसके बाद में बल्ब जो है, बल्ब का डायग्राम इस तरीके से होता है, और बल्ब का ये भी होता है। इसी प्रकार से प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का डायग्राम इस तरीके से। और ये रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक का डायग्राम इस तरीके से ये एरो हमने बना दिया। ठीक है, तो ये एरो जब बन गया तो ये क्या करता है, धारा को नियंत्रित करता है, यानी करंट को, फ्लो को कम या ज़्यादा करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, धारा नियंत्रक, रियोस्टेट। अगला हम बात करते हैं, आगे हम बात करें अगला 9 नंबर। नाइन नंबर बात करते हैं एमीटर। एमीटर को लिखते हैं AMMETER, एमीटर। एमीटर का जो डायग्राम होता है इस तरीके से होता है, ये एमीटर। ठीक है, और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये एमीटर का डायग्राम हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर की अगर बात करें तो 10 नंबर हो गया वोल्ट मीटर। क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ठीक है, और वोल्ट मीटर को हम इंग्लिश में लिखते हैं VOLT, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से होता है, V इस तरीके से, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो वोल्ट एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या करते हैं हम, किसी भी सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, समान श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसे हम जोड़ते हैं पैरेलल में। क्या जोड़ते हैं, पैरेलल में इसे जोड़ा जाता है। सीरीज यानी श्रेणी क्रम, और ये हो गया समांतर क्रम। ये हो गया समांतर क्रम में इसको जोड़ा जाता है। इस तरीके से हमने क्या किया, किसी भी सर्किट में जो उपयोग में आने वाले जितने भी वो जो इंस्ट्रूमेंट थे वो हमने यहाँ पर पढ़े। आगे हम बात करते हैं ओम्स लॉ। दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो व्हेन फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ और एरिया ऑफ ए वायर आर कांस्टेंट, किसी भी वायर का टेम्परेचर है, प्रेशर है, लेंथ है और उसका एरिया। जैसे वायर लिया तो वायर की ये क्या हो गई, यहाँ पर लेंथ हो गई, और ये क्या हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो लेंथ है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप यानी यहाँ पर इस दोनों सिरों के मध्य पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो इन द वायर। तो इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। तो V इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, अगर इफ, तो हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में ही क्या होगा कि किसी भी तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप, दाब, लंबाई और
क्षेत्रफल सभी कांस्टेंट है, सभी क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, तो उस तार के सिरों के मध्य विभवांतर, तार के सिरों के मध्य विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। तो यहाँ पर अगर इफ, तो हमने कंसिडर किया कि ये जो वायर है, ठीक है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, वी, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, वी, तो V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I, V इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, I, यहाँ से V इज प्रोपोर्शनल टू I। इसको आगे हम सोल्व करते हैं, अगर इसको आगे हम देखते हैं तो आगे क्या आएगा, देखना आगे क्या आएगा, V इक्वल टू I R, I क्या, R इस प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ गया, R, और ये I, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, I और R। तो यहाँ पर R जो है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वोल्ट होती है, आई की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, आर की जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर ओम, क्या कहलाएगी, ओम। तो ओम इसकी यूनिट होती है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ठीक है, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होगा कि किसी भी वायर के, मतलब ये हमने ए पॉइंट मान लिया और ये बी पॉइंट मान लिया, तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इस आई करंट जो फ्लो हो रहा है इसमें जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ये अवरोध जो उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। तो इसके अंदर जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन या रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन in a wire, in a wire is called resistance, ठीक है। तो किसी भी वायर में जो रेस्ट्रिक्शन है, जो अवरोध है, उसे क्या कहते हैं हम, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रेजिस्टेंस ओम्स लॉ।